आते हैं वशिष्ठ संहिता पर। वशिष्ठ संहिता का काल माना जाता है 1150 ईस्वी। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। ज्ञान और कर्म का वर्णन किया गया है, ज्ञान कांड, कर्म कांड। प्रथम 4 अध्याय जो हैं उसको योग कांड कहा गया है, योग आख्यान है। अंतिम 4 को ज्ञान आख्यान कहा गया, ज्ञान कांड माना गया है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी और उनके पुत्र शक्ति जी के बीच में संवाद है। शक्ति जी सवाल पूछ रहे हैं और वशिष्ठ जी जवाब दे रहे हैं। एक एक करके देखते हैं कि किस अध्याय में क्या है। कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में क्या है, तो वो भी ध्यान रहे तो अच्छा है। प्रथम अध्याय में कहा गया है कर्म के प्रकार बताए गए हैं, अष्टांग योग की चर्चा है, यम नियम और आसन बताया गया है प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में नारी की चर्चा है, प्राण के बारे में बताया गया है। फिर नारी शुद्धि कैसे करते हैं वो बताया गया, उसकी विधि, नारी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तृतीय अध्याय में प्राणायाम है, प्रत्याहार है, नाद के बारे में बताया गया। कहा गया प्राणायाम की अंतिम अवस्था जो है उससे नाद की उत्पत्ति होती है, ये भी कहा गया। प्राणायाम है, प्रत्याहार है, नाद बताया गया है। मर्म स्थान की चर्चा है, एग्जाम में पूछा जाता है मर्म स्थान से संबंधित सवाल। चतुर्थ अध्याय में आपका धारणा ध्यान समाधि है। इसमें भी ध्यान कितने प्रकार के हैं ये भी देखना पड़ेगा, समाधि के भी प्रकार बताए गए हैं। पंचम अध्याय है जिसमें बताया गया है आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव की 4 अवस्था कौन सी होती है, राशि और ग्रह के बारे में बताया गया। जो 12 राशियां होती हैं वो भी बताया गया और ग्रह वगैरह भी बताया गया है। छठा अध्याय बताया गया मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के क्या उपाय हैं, ओम का जाप, त्र्यंबकम जाप, रुद्र ध्यान, समाधि और अभ्यास की विधि बताई गई है। अब यहाँ जो कहा गया प्रथम अध्याय उसमें 84 मंत्र है, द्वितीय अध्याय में 69 मंत्र है 69, तृतीय अध्याय में 75 मंत्र है 75, चतुर्थ अध्याय में 73 मंत्र है 73, पंचम में 55 मंत्र है और षष्ठ में 61 मंत्र है। ऊपर हम लोगों ने देखा अध्याय तो 8 है और हमने यहाँ 6 का ही जिक्र किया हुआ है, तो माफी चाहूंगा। छठा और 7वां अध्याय जो है, अब देखिए 8 अध्याय जो बताया गया ऊपर हमने पढ़ा, तो जो मूल ग्रंथ है ज्यादातर मूल ग्रंथ में 8 अध्याय बताए गए हैं, लेकिन 2 अध्याय ऐसा है जो योग से बिल्कुल डिफरेंट है, वो है ज्योतिष और खगोल शास्त्र से संबंधित अध्याय। वो छठा और 7वां अध्याय ज्योतिष और खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो इसीलिए 8वें अध्याय को जब कोई योग करने वाले विद्वान जो किताब लिख रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, 8वें अध्याय को छठा अध्याय बना दिया, छठा और 7वां अध्याय को 7वां और 8वां अध्याय बना करके लास्ट में रख दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है योग में ज्योतिष और खगोल शास्त्र से संबंधित विषय को जोड़ना ठीक नहीं है, तो उसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद 8वां अध्याय जो है जो कि योग से संबंधित है उसको छठा बना दिया गया। ये कहां पर ऐसा है, तो ये कैवल्य धाम की पुस्तक आप लेंगे, उसमें जो लेखक गण हैं स्वामी महेशानंद जी और डॉक्टर बाबूराम शर्मा जी, उन्होंने बहुत रिसर्च करके उन्होंने अपने उसमें लिखा भी हुआ है कि 8वें अध्याय को हमने छठे अध्याय के रूप में लिखा है, क्योंकि 8वें अध्याय में योग की चर्चा थी तो हमने उसको छठा लिख दिया। छठा 7वां अध्याय जो है उसमें ज्योतिष खगोल शास्त्र से संबंधित विषय हैं, तो उसको हमने 7वां 8वां अध्याय लिख दिया। और जब आप पुस्तक लोगे तो उसमें उसकी व्याख्या भी नहीं की गई है, अर्थ भी नहीं लिखा गया है, मोटा मोटा सारे मंत्रों को बस रख दिया गया है, क्योंकि शास्त्र में है तो इसको रख देते हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्य विषय क्या क्या है इसमें। तो एक तो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, और उसी में अष्टांग योग की भी चर्चा है। 10 यम 10 नियम बताए गए हैं, इससे भी सवाल पूछा जाता है। 10 आसन मुख्य हैं जिसमें से 4 आसन और मुख्य बताया गया है। प्राणायाम 3 तरह से बताया गया है, प्रत्याहार 4 बताए गए हैं, धारणा 5 बताया गया है, ध्यान 2 प्रकार का बताया गया है, समाधि तो एक है लेकिन समाधि एक समाधि में भी उसके प्रकार बताए गए हैं। नारी 72,000 बताया गया है, उसमें से 14 नारियों को कहा गया है कि मुख्य है, उसमें से भी 3 जो है प्रमुख है और 1 नारी सुषुम्ना मोक्ष देने वाली कही गई है।
नाड़ी शोधन में 36 बार का जिक्र किया गया है। प्राण 10 बताए गए हैं, मर्म स्थान 18 है। ये मर्म स्थान से सवाल पूछा जाता है कितने मर्म स्थान की चर्चा है, तो वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म स्थान की चर्चा है। शरीर की लंबाई 96 अंगुल बताई गई है। नाद कहा गया है जो आवाज आती है, शंख के समान, मेघ के समान झरने की आवाज आती है। 4 अवस्था बताई गई है और 12 राशि तो आप लोग जानते हैं, 12 राशि बताई गई है। प्रथम अध्याय से हम लोग देखते हैं। पुत्र शक्ति हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, शुरुआत यहीं से हो रही है कि दुख से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके हम मुक्त हो जाए, उसका उपाय हमें बताइए। तो पिता वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें सारे उपाय बताऊंगा इस संसार से छुटकारा पाने के, और वो उपाय जो है सुखकारी सनातन उपाय है। सनातन उपाय का मतलब है कि वो बहुत पहले से वही उपाय प्रचलित है, बहुत पुराना उपाय है, और वो उपाय मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। जो सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो वही सवाल मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने जो बात मुझे बताई थी वही बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो अब बता रहे हैं, देखो तुम पूछ रहे हो उपाय, मुक्ति किससे, संसार में जो सुख दुख में हम फंसे हुए हैं। कहा उसके 2 उपाय बताए गए। पहला है प्रवर्तक मार्ग, दूसरा है निवर्तक मार्ग। प्रवर्तक मार्ग निवर्तक मार्ग कहाँ है? वशिष्ठ संहिता में है। प्रवर्तक मार्ग में कहा गया है कि जो आप संसार में लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, प्रवर्तक मार्ग है, यानी उसको बंधन कारक कहा गया है। यानी काम और संकल्प पूर्वक जो कार्य किया जाता है वो प्रवर्तक मार्ग है। और निवर्तक मार्ग है जो मुक्ति देने वाला है, जो कामनाओं से रहित। आप कर्तव्य तो करते हैं लेकिन उसमें आपकी कोई इच्छा, कोई कामना नहीं होती, अनासक्त होकर काम करते हैं, वो निवर्तक मार्ग कहा जाता है। निवर्तक मार्ग में भी यहाँ जो 2 शब्द लिखा है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। निवर्तक मार्ग भी 2 प्रकार का बताया गया है। कौन से 2 प्रकार बताए गए हैं? बाह्य और आभ्यंतर। निवर्तक मार्ग 2 हैं, बाह्य अभ्यंतर। पहला कहा गया वेद संपन्न बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया, यानी कि वेद में जो बातें कही गई, कैसे करना है, कैसे रहना है, कौन सा पूजा पाठ करना है। अगर आपको संकल्प है तो वेद में तो संकल्प की भी बात की गई है और उसमें आपके अनासक्त हो जाना है। तो जो बाहरी प्रयोग में जो कर्म आता है उसको बाह्य कहा गया, लेकिन मुक्ति के लिए होगा। और आभ्यंतर में कहा गया है कि मानसिक रूप से वेदांत क्रिया का अनुपालन करना, यह आभ्यंतर है। तो निवर्तक मार्ग में 2 हो गया, कर्तव्य मार्ग करना और मानसिक रूप से करना। कर्तव्य करेंगे तो वो बाह्य हो जाएगा, प्रयोगात्मक माना जाएगा। मानसिक रूप से करेंगे तो वो आपका इंटरनल माना जाएगा, वो मानसिक बाहरी चुकी हुई देख नहीं सकता है। अब कहा गया बाह्य और अभ्यंतर जो 2 प्रकार का आपने अभी देखा है, इसको मोक्ष का साधन कहा गया। दोनों कर्म है, दोनों कर्म मोक्ष के साधन है। कहा गया आभ्यंतर कर्म ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करना चाहिए। आभ्यंतर कर्म जो है, जो कि अंदर ही मानसिक रूप से कर रहे हैं, जब ज्ञान नहीं होगा और भक्ति नहीं होगी तो वो कर्म आपका सफल नहीं होगा, उसका तरीका आपको पता नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर के आभ्यंतर कर्म करना चाहिए, मानसिक कर्म करना चाहिए। उसके बाद शक्ति सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति जिसका सवाल है कि ज्ञान का स्वरूप बताइए, चूंकि आपने ज्ञान की बात की है। तो अब कहते हैं वशिष्ठ जी की हे पुत्र, ज्ञान को योग का ही स्वरूप समझो। योग आत्मा की ओर ले जाता है, यानी कि ज्ञान जो है योग का ही स्वरूप है, और वो योग आपको आत्मा की, आत्मा मतलब आत्मदर्शन की ओर ले जाता है। वो योग 8 अंगों वाला है। यही सभी लोगों के लिए धर्म है, यानी योग ही सबके लिए धर्म बताया गया है। योग भी कैसा है? 8 अंगों वाला, यानी अष्टांग योग की चर्चा की गई है। प्रथम अध्याय में ही देखिए अष्टांग योग आपका आ गया, किसमें? वशिष्ठ संहिता में। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन, 8 में 4 को बहिरंग साधन कहा गया, 4 को अंतरंग साधन कहा गया। तो यहां से हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों क्वेश्चन पूछ दे? क्योंकि पातंजल योग दर्शन में अलग कहा गया है। 5 को कहा गया है बहिरंग, 3 को धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग कहा गया है। धारणा ध्यान समाधि में भी निर्बीज को कहा गया है अंतरंग, और उसके विथ रिस्पेक्ट टू निर्बीज समाधि धारणा ध्यान समाधि को कहा गया है बहिरंग है। तो वहां की व्याख्या आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और यह भी याद होना चाहिए कि वशिष्ठ संहिता में 4 को बहिरंग, 4 को अंतरंग कहा गया।
हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम शास्त्रगत चीजें पढ़ रहे हैं, बहस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। शास्त्रगत चीजें जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको सिर्फ कि हाँ इस शास्त्र में ऐसा कहा गया, इसमें ऐसा कहा गया, ये नहीं कि एक योग दर्शन हमने पढ़ा और हम ये मान ले कि नहीं अब बहस करने लग जाए। नहीं, बहिरंग तो 5 ही होगा। कोई किसी ने जो है पढ़ लिया हुआ है वशिष्ठ संहिता, उन्होंने योग दर्शन पढ़ा नहीं, वो कहेगा नहीं बहिरंग तो 4 होते हैं, हमने पढ़ा है, दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों का ज्ञान अधूरा है, इस चक्कर में दोनों झगड़ते रहेंगे। तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ बनने वाले हो, बाद में कॉलेज में आप पढ़ाएंगे, तो आपको संपूर्ण ज्ञान अगर रहेगा तो आप उस पर भी अड़ेंगे नहीं, कहेंगे किसी और शास्त्र में हो सकता है कोई और जानकारी दी गई हो, लेकिन 2 शास्त्र में ये बात कही गई है। उसके बाद यहाँ यम नियम के बारे में, अब चूंकि अष्टांग योग है तब अष्टांग योग में सभी 8 अंगों का अब आगे विश्लेषण हो रहा है। यम बताया गया 10 नियम बताया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। 10 यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच कहा गया है। यम 10 यम कहा गया है। ये आप पहले याद कर चुके हैं, पुंडलिक सर ने याद कराया हुआ है, तो इसको हम अब याद कराने के उसमें नहीं जाएंगे। इसका अर्थ एक बार देख लेते हैं कि वशिष्ठ संहिता में अहिंसा का क्या अर्थ है, सत्य का क्या अर्थ है, बाकी जो और 8 है उसका क्या अर्थ कहा गया है। यम अहिंसा के बारे में कहा गया है, कर्म से, मन से और वचन से सभी जीवों को पीड़ा ना देना ही अहिंसा है। कर्म से, मन से और वचन से, तीनों से ही आप किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाए तो यही अहिंसा है। सत्य के बारे में कहा गया, प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ कह दिया गया सत्य बोलना, यहाँ 2 चीजें जुड़ी गई है। एक तो प्राणियों के हित के लिए, दूसरा न्याय के अनुसार। न्याय के अनुसार भी क्या है? प्रिय और यथार्थ बोला जाता है, प्रिय भी हो और यथार्थ भी हो, दोनों चीजें बोली जाती हैं। अब उसके बाद कहा गया अस्तेय, सभी द्रव्य में क्रिया, मन और वाणी से निष्प्रिय रहना अस्तेय है। जितने द्रव्य कहे गए, यानी कि जिससे आप कुछ खरीद सकते हैं, द्रव्य तो पहले तो द्रव्य सोना चांदी वगैरह होता था, उसको द्रव्य कहते थे, तो उसमें मन, वचन और कर्म से तीनों ही प्रकार से उसमें कोई आपकी आसक्ति ना रहे, पूर्ण आसक्ति का नाश हो जाना निष्प्रिय कहा गया, निष्प्रिय का रहना, यही अस्तेय कहा गया। ब्रह्मचर्य में कहा गया है 3 चीजें कही गई हैं ब्रह्मचर्य में। एक तो कहा गया सर्वदा जीव मात्र में क्रिया, मन वाणी से सर्वत्र मैथुन का त्यागी ब्रह्मचारी कहा गया। एक तो ब्रह्मचारी है ब्रह्मचर्य में कि हर तरह से, मन से, वचन से, कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य है। दूसरा कहा गया ये ब्रह्मचारी आश्रम का कहा गया, ब्रह्मचारियों के लिए ये बात है। तो आश्रम हमारे हो गए ना 4, तो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ये बात है। गृहस्थ आश्रम के लिए कहा गया है कि शास्त्र अनुकूल आप अपनी पत्नी के साथ समागम कर सकते हैं, तो ये गृहस्थ के लिए कहा गया है, वो भी ब्रह्मचर्य की ही श्रेणी में आता है। तीसरा कहा गया है, उसके बाद वानप्रस्थी और सन्यासी हो गए, दोनों को मिला करके मान ले। कहा गया हमेशा गुरु की सेवा में रहना ही ब्रह्मचर्य माना जाएगा। तो जो वानप्रस्थी होते हैं तो वो घर छोड़कर वन में चलेगा, और वानप्रस्थी के बाद वो सन्यास में जाएंगे, तो दोनों को एक है, दोनों तो गुरु के शरण में रहेंगे। तो हमेशा गुरु की सेवा में रहना ही ब्रह्मचर्य कहा गया, यानी कि हर आश्रम के लिए ब्रह्मचर्य की परिभाषा अलग बताई गई है। उसके बाद धृति में आते हैं। धृति में कहा गया है अर्थ हानि, यानी कि आपको कोई नुकसान हो गया पैसों का या सोने चांदी का, किसी चीज का, संपत्ति का, या कोई स्वजन आपके गुजर गए, वियोग हो गया, आपका वैभव नष्ट हो गया, इन सब की प्राप्ति पर भी या इनके नष्ट होने पर भी क्या होना चाहिए? आपके चित्त को स्थिर रखना चाहिए, यही धृति है। यानी कि अगर अर्थ हानि हुई तो भी स्थिर रहना है, और बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए तो भी स्थिर रहना है। ऐसा नहीं कि उनकी प्राप्ति पर आप पागल हो जाओ, दूसरे को बेवकूफ समझो, ये चीजें कही गई हैं धृति में। क्षमा में कहा गया है प्रिय अप्रिय सभी जीवों में आप एक समान भाव रखें, यही क्षमा है। प्रिय और अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव रखना ही क्षमा है। दया में कहा गया है दूसरों के प्रति, स्वजन व मित्र के प्रति
अथवा शत्रु के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना दया है। दूसरों के प्रति, स्वजन्य के प्रति, मित्र के प्रति, शत्रु के प्रति भी करुणा की बुद्धि, करुणा का भाव रखना दया है। आर्जव में कहा गया है विहित में प्रवृत्ति तथा उसके अतिरिक्त चीजों में निवृत्ति। विहित का मतलब होता है शास्त्र। विहित का मतलब है कि जो बात हमारे वेद पुराण में, शास्त्र में कही गई है, आगम में कही गई है, उसके हिसाब से जीवन जीना, उसको प्रवृत्ति का मार्ग कहा गया है। और उसके अतिरिक्त जो चीजें हैं जो नहीं गई है यहाँ पर वो बात करें, उसके लिए निवृत्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि जो चीजें शास्त्र में नहीं बताई गई हैं करने के लिए, उसमें मनवानी कर्म से निवृत्त ही रहना चाहिए, वही आर्जव है। यानी शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म करने को आर्जव कहा गया है। मिताहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, और पूछा भी गया है। यहाँ पर कहा गया है संन्यास भोजन। मिताहार मतलब भोजन कैसे करना चाहिए, किसके लिए कितने भोजन का प्रबंध है, ये कहा गया। सन्यासियों के लिए कहा गया 8 भोजन, 8 ग्रास भोजन सन्यासी को करना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए कहा गया है 16 ग्रास भोजन करना चाहिए वानप्रस्थ के लिए। गृहस्थों के लिए कहा गया है 32 ग्रास भोजन, और ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया आवश्यकता अनुसार आप भोजन करिए। उसके अलावे जो बाकी है, अन्य लोग और भी हैं, उनके लिए कहा गया पूर्ण आहार जितना है उससे कम भोजन कीजिए। तो अन्य लोगों के लिए भी छोड़ करके इसको अगर देखें तो इसका देखिए 4 आश्रम हो गए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो गुरु के आश्रम में है, वहां शिक्षा ले रहे हैं, कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, गुरु के साथ गौ चराना भी है, उनको बाकी काम भी करना है। तो वो आवश्यकता अनुसार जिसकी जितनी क्षमता, अपनी क्षमता आवश्यकता के अनुसार उनको गुरु के यहाँ भोजन मिलेगा। उसके बाद कहा गया गृहस्थ के लिए 32 कौर कहा गया। जो गृहस्थ बेचारे मेहनत वो भी कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में वो भी जी रहे हैं, तो उनके लिए 32 कौर कहा गया, 32 ग्रास कहा गया है। उसके बाद आधा आधा हो रहा है, वानप्रस्थ हो गए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम में 16 ग्रास, उसका आधा भोजन करना है। अब आपको उतनी मेहनत तो करनी है नहीं, खेतों में जाना है नहीं, मवेशी चराना है नहीं, तो वानप्रस्थी को आधा भोजन हो गया उससे गृहस्थ के मुकाबले 32 से 16। और जो सन्यासी हो गए, वानप्रस्थी से भी उसका कम मेहनत हो गया, उनके लिए और आधा हो गया, 8 ग्रास हो गया। और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से जितना भोजन होता है उससे कम का कहा गया है। 10वां यम है हमारा शौच। शौच में कहा गया है 2 बातें कही गई हैं। कहा गया बहिरंग और अंतरंग शुद्धि शौच है। तो बहिरंग शुद्धि कैसे होगी, कहते हैं मिट्टी और जल से जब आप शुद्धि करते हैं तो बहिरंग शुद्धि हुआ। अंतरंग शुद्धि में कहा गया अंतरात्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि कैसे करेंगे, कहते हैं धर्माचरण तथा अध्यात्म विद्या के द्वारा, यानी कि धर्म का आचरण कीजिए, और जो अध्यात्म विद्या है जो गुरु ने बताया हुआ है उनके द्वारा आप मन की शुद्धि कीजिए। ये शौच हो गए। अब हम लोग देखते हैं नियम। 10 नियम भी बताए गए हैं। नियम में कहा गया है तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप, व्रत, ये 10 चीजें कही गई हैं। ये भी आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं। तप कहा गया है कठोर चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शास्त्र में जो मार्ग बताए गए हैं उससे शरीर की शुद्धि करना, यही तपों में उत्तम तप कहा गया है। यानी जितने शास्त्रों में जो व्रत आदि कहा गया, जिसमें चंद्रायन व्रत की भी बात लिखी हुई है, चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शास्त्र के मार्ग में, यानी शास्त्र में जो बातें कही गई जैसे जीवन जीने की, उस मार्ग के द्वारा जब आप शरीर की शुद्धि करते हैं तब उसको तप माना जाता है। संतोष में कहा गया है अनायास लाभ स्थिति में मनुष्य का मन संतुष्ट रहे। संतोष तो खैर जानते ही हैं सब लोग, लेकिन शास्त्र में इसमें वशिष्ठ संहिता में कहा गया अनायास आपको लाभ की स्थिति आ जाए और उसमें भी मन आपका संतुष्ट बना रहे, ऐसी बुद्धि जब आपको हो जाती है, ऐसी बुद्धि को संतोष कहते हैं। आस्तिक में कहा गया धर्म और अधर्म में विश्वास करना आस्तिक है। आस्तिक का मतलब ये नहीं कहा गया कि भगवान को मानना है कि नहीं मानना है, धर्म और अधर्म में विश्वास रखना, इसी को कहा गया है आस्तिक। दान में कहा गया न्याय से अर्जित धन, धान्य या अन्य कोई वस्तु का श्रद्धा पूर्वक
जो आतुर हैं, लेना चाहते हैं, दान के योग्य हैं, उनको देना, आतुरों को शब्द लिखा, आतुरों को देना वही दान है। यानी कि आपने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया हुआ है, तब जब आप जरूरतमंद को देते हैं तो दान की श्रेणी में आएगा। ये नहीं कि अन्याय से दिया हुआ धन को आप बांट रहे हैं तो वो दान माना जाएगा। ईश्वर पूजा कहा गया प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना करना और अंतःकरण का राग रहित होना, वाणी का असत्य आदि भाषण से दूषित ना होना तथा शरीर का हिंसा आदि से रहित होना, यही आपका ईश्वर पूजन है। अब ईश्वर पूजन में ये नहीं है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि भगवान, एक तो ईश्वर पूजन में आ सकता है, क्या ईश्वर पूजन में किसी विशेष देवता की पूजा करने की बात कही गई है? तो हाँ, वशिष्ठ संहिता में कही गई है। भगवान विष्णु शब्द का नाम आया हुआ है तो उनकी पूजा की बात आई है। एग्जाम की दृष्टि से ये जरूरी है। दूसरी बात जो कही गई, अंतःकरण का राग रहित होना, आपका अंतःकरण भी राग रहित हो, वाणी का असत्य आदि भाषण से दूषित ना होना, आप झूठ ना बोलते हो, और शरीर से आप हिंसा आदि ना करते हो, हिंसा आदि से भी आपका रहित होना, तभी आपका ईश्वर पूजन माना जाएगा। सिद्धांत श्रवण उसके बाद आता है। कहते हैं अपने अपने जो भी आपके वैदिक ग्रंथ हैं, गुरु हैं, उन्होंने जो बताया हुआ, क्योंकि वेद में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो अपने अपने गुरु के हिसाब से अपने जरूरत के मुताबिक उस शाखा का अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, ये सदग्रंथ का अध्ययन हुआ तो वही सिद्धांत श्रवण है। या तो खुद से आप पढ़ रहे हैं, या गुरु के द्वारा सुन रहे हैं, या कहीं पर सत्संग में सुन रहे हैं, तो वो सिद्धांत श्रवण माना जाएगा। ह्री को लज्जा कहा गया, यानी कि वेद में जो आचार बताए गए हैं या व्यवहार में जो लोकाचार होता है, समाज में जो आचार, जो एथिक्स होता है, उसमें जो कर्म निंदित है उसमें लज्जा होने को ही ह्री कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए लोकाचार में है कि अपने से बड़े अगर घर में है, वो कोई आते मेहमान, उनके पांव छूना है, तो ये लोकाचार में है, और ऐसा ना करना कर्म निंदित है, और आपने अगर नहीं किया तो आपको लज्जा होना ही चाहिए, उसी को लज्जा। ये एक उदाहरण हमने दिया, ऐसे हजारों उदाहरण आपके दिमाग में आ जाएंगे। मति में कहा गया कि शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त सभी कर्मों का त्याग करना ही मति है। जो शास्त्र विहित कर्म जितने हैं उसमें निष्ठा रखिए, और गुरु के आदेश के अतिरिक्त जितने कर्म हैं उसमें आप सब कर्मों को त्याग दीजिए, वही मति कहा गया है। जप के बारे में कहा गया है 3 प्रकार से जप किया जाता है। शास्त्रोक्त विधि में अभ्यास करना, तो उसमें 3 जप बताया गया। एक उच्च जप बताया गया जो जोर जोर से किया जाता है, दूसरा उपांशु जप बताया गया, तीसरा मानस जप बताया गया। उच्च जप, उपांशु और मानस, ये ध्यान रखिए। जप 3 प्रकार का, जोर जोर से जप। उपांशु में कहा गया मंद जप, यानी जोर से नहीं, अब मंद गति से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कुछ मंद गति, सिर्फ मंद जप कहा गया है। और मानस में कहा गया मन ही मन जप करना, तो सबसे उत्तम मानस जप को कहा गया है। जोर जोर से जप से 1000 गुना ज्यादा उत्तम उपांशु जप है, और उपांशु से 1000 गुना ज्यादा मानस जप को कहा गया है। उसके बाद 10वां नियम है व्रत। व्रत के बारे में कहा गया है प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त जो उपदेश है उसके आज्ञा अनुसार जो धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए जब आप अनुष्ठान करते हैं तो वही व्रत है। देखिए, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण करना, वो भी क्या, जो नियम बताए गए हों, वो गुरु द्वारा बताए गए हों, उसका आचरण करना ही व्रत कहा गया है। उसके बाद आते हैं आसन में। आसन 10 आसनों का जिक्र है मुख्य रूप से। उन 10 आसनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक से हाँ, किन्हीं का हैंड रेज है, वेदन जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जप है, उपांशु जप और मानसु जप, सर ये दोनों में बराबर बराबर बताया गया है क्या? बराबर बराबर कैसे बताया गया है? उपांशु कह तो दिया, एक जोर जोर से जो जप करते हैं उससे 1000 गुना बेहतर उपांशु जप है, और उपांशु जप से 1000 गुना बेहतर मानस जप है। हाँ, अच्छा, आपने वो शब्द देख करके आपको लग रहा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आसन के बारे में। आसन, किस आसन में क्या लाभ बताया गया है? 10 आसन बताए हैं, 10 आसन देख लीजिए। कुछ आसन में लाभ नहीं लिखा हुआ है,
जैसे आपने हठ प्रदीपिका में देखा था कुछ आसनों में लाभ नहीं लिखा हुआ है, उस तरह से यहाँ भी है। जैसे स्वस्तिक आसन पहला आसन बताया गया है, कहा गया है सर्व पाप नाशनम है। विधि हम यहाँ नहीं चर्चा कर रहे हैं, डिटेल में वीडियो में है। गोमुख आसन में कहा गया विधि बताएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं बताया गया है। पद्मासन को कहा गया सर्वे सामे व पूजितम कहा गया है, समन करता है सभी रोगों का। वीरासन उसके बाद कहा गया है, वीरासन लिखा गया, वीरासन में भी लाभ नहीं बताया गया है। सिंहासन में कहा गया योगियों द्वारा पूजित आसन है। सिंहासन कई जगहों पर यह चर्चा आती है योगियों द्वारा पूजित, तो हो सकता है आपको ये बिना किसी शास्त्र का नाम दिए ही ये आ जाए, योगियों द्वारा पूजित निम्न में से कौन सा आसन है, तो सिंहासन होगा। मयूरम, कुक्कुट और कुर्मासन का कोई लाभ नहीं बताया गया। भद्रासन का सर्वव्याधि नाशनम कहा गया, सर्वव्याधि विशापहम कहा गया है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला कहा गया है। और एक और है, हाँ, इसका भी लाभ नहीं बताया गया। और यम नियम आसन का अभ्यास करने के बाद नारी शुद्धि की बात आती है, यहाँ पर कंप्लीट किया गया कि इसके बाद नारी शुद्धि करेंगे। प्रथम अध्याय आपका यहीं कंप्लीट हो गया, द्वितीय अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। एक चीज अभी मैं सुन रहा था जब पुंडलिक सर पढ़ा रहे थे, तो उसमें बार बार ये सवाल आ रहा था कि शास्त्र के हिसाब से पूछा जाएगा या अलग से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आपको पुंडलिक सर जो सिलेबस अभी पढ़ा रहे थे वो 10th यूनिट पढ़ा रहे थे, क्रियात्मक योग है नाम उसका। और उस क्रियात्मक योग में आपको शास्त्रगत भी पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है, और बिना शास्त्र के भी व्यवहारिक तौर पर जो आप अभ्यास कर रहे हैं उससे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उसमें यह देखा गया है कि आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जो किताब है बिहार स्कूल ऑफ योग का, उससे सवाल ज्यादातर आता है। वो एक बहुत सुंदर किताब है, बहुत पुरानी किताब है, उसमें बहुत चीजें डिटेल में दी गई हैं, तो उसी से तकरीबन पूछ लिया जाता है। आते हैं अब शक्ति जो पुत्र हैं वशिष्ठ जी के, वो सवाल पूछ रहे हैं कि देहधारियों की नारियों की शुद्धि किस प्रकार से होगी, नारियों की उत्पत्ति व उनके अनुरक्षण की विधि क्या है, कितने वायु होते हैं, शरीर में जो कुछ भी जानने लायक हो वो मुझे यथार्थ रूप से कहो हे पिताश्री। ये उनके सवाल हैं। अब इस सवाल का जवाब वशिष्ठ जी दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय में हम लोग पहुंच गए। प्रथम अध्याय में आपने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या विषय उसमें था। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि शरीर 96 अंगुल माप वाला होता है। ये हर जगह तकरीबन 96 अंगुल ही बताया गया है। तो जो चीज कॉमन होता है ना, वो किसी शास्त्र का नाम दिए बिना भी वो सवाल पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो हो गया 96 अंगुल माप का, आपके अपने अंगुल से 96 अंगुल माप का। ऐसा नहीं है कोई 7 फीट का है, 6 फीट का है और आप अपनी उंगली से उसको मापेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आपकी अपनी उंगली से माप 96 अंगुल बताया गया है। शरीर के में जो पृष्ठ भाग है यानी पीठ वाला हिस्सा है, उसमें दोनों ओर कहा गया है 32 अस्थियां है, दोनों ओर 32 अस्थियां बताई गई हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है, वशिष्ठ संहिता में कितनी अस्थियां बताई गई हैं पीठ पर, तो 32 अस्थियां बताई गई हैं। 72,000 नाड़ियों की का जिक्र तो है ही। प्राणवायु शरीर से 12 अंगुल पर्यंत या उससे अधिक प्रयाण करता है। प्रयाण करना मतलब बाहर 12 अंगुल तक तकरीबन बताया गया है। घेरन संहिता में भी आप लोगों ने पढ़ा था। स्वाभाविक जो शरीर के प्रयाण की स्थिति होती है प्राणवायु की शरीर से बाहर निकलने की, वो 12 अंगुल की होती है। उसके बाद देह के मध्य में कहा गया तप्त स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय स्थान है। और उसके बाद कहा गया मानव में ये त्रिकोणात्मक ज्योतिर्मय स्थान है, पशुओं में चकोर है और पक्षियों में गोलाकार बताया गया। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो बाकी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए यहां से एग्जाम में सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मानव में त्रिकोणात्मक, पशुओं में चकोर है और पक्षियों में गोलाकार बताया गया है। उसके बीच में चाहे त्रिकोणात्मक हो, चकोर हो या गोलाकार हो, उसके बीच में अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। अग्नि की पतली ज्योति सदा विद्यमान रहती है। अब देह मध्य का स्थान क्या कहा गया है कि देह मध्य का क्या स्थान माना जाएगा, तो कहते हैं गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ, लिंग मतलब मेढ वाला स्थान, उससे 2 अंगुल नीचे। इसके बीच में 1 अंगुल के स्थान को देह मध्य कहा गया है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज कहा गया, ये भी पूछा जा सकता है। देह मध्य एक तो पूछा जा सकता है वशिष्ठ संहिता के मुताबिक देह मध्य का स्थान कहाँ है।
दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि देह मध्य का स्थान में कितना जगह कितनी बताया गया, तो अंगुल 1 अंगुल स्थान को बताया गया है। फिर कंद स्थान है कि देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर, देह जो मध्य, अब देह मध्य आपको बता दिया गया, उससे 9 अंगुल ऊपर 4 अंगुल उच्च और 4 अंगुल फैला हुआ, यानी 4 अंगुल का विस्तार वाला बताया गया है, 4 अंगुल उच्च और 4 अंगुल फैला हुआ कंद का स्थान बताया गया है। कंद की विशेषता बताया, यानी कि कंद बताने के लिए पहले देह मध्य बताया गया, उसके बाद उससे 9 अंगुल ऊपर कंद का स्थान बताया गया है। उसके बाद कंद की विशेषता में कहते हैं अंडे की आकृति की होती है, त्वचा अस्थि से सुशोभित होता है, कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं, कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट चीज कही गई है, कंद के मध्य भाग को ही नाभि कहा गया, ध्यान रखिए। नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है, यहाँ पर चक्र का प्रादुर्भाव नाभि से होता है। किसमें? वशिष्ठ संहिता में बताया गया, कई जगहों पर हृदय से बताया गया था, ज्यादातर जगहों पर कंद से ही बताया गया, लेकिन कंद में कई जगह मूलाधार कह दिया गया, तो कंद यहाँ नाभि में कहा गया, नाभि से चक्र का प्रादुर्भाव होता है। और चक्र कहा गया 12 अरों से युक्त, अरो मतलब जैसे एक पहिया होता है, उसमें जो डंडी लगी होती है उसके केंद्र से, नाभि से, तो वो अरे बोलते हैं। तो चक्र 12 अरों से युक्त है, उसके कारण ही देह की स्थिति है। इसी चक्र में पाप पुण्य से प्रेरित जीव घूमता रहता है, पाप पुण्य से प्रेरित जीव घूमता रहता है। ये किसके लिए कहा गया है? मणिपुर चक्र की बात हो रही है। पाप पुण्य से प्रेरित होता है यहाँ, और जीव घूमता है, जीव मतलब जीवात्मा की बात हो रही है। कहते हैं जैसे तंतुओं के जाल के बीच में बैठी हुई मकड़ी होती है ना, तो अपने जाल में इधर उधर घूमती रहती है, उसी प्रकार यह प्राण जो है मूल चक्र के नीचे घूमता रहता है। अब देखिए यहाँ आगे कहते हैं मूल चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, यानी मूलाधार चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान है, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। मूल चक्र के ऊपर कुंडलिनी का स्थान, जो नाभि के ऊपर नीचे इधर उधर फैली हुई है। कई चीजें ऐसा है, इतना गूढ़ है कि आप सिर्फ शब्द पढ़ करके नहीं समझ सकते बिना गुरु के सानिध्य के। तो एग्जाम की दृष्टि के लिए यहां से पढ़िए, कुंडलिनी यहाँ 8 फेरा लपेटे बताई गई। पहले उसको कहा गया कुंडलिनी 8 प्रकृति वाली है, 8 प्रकृति वाली, आकार से छकार तक बीज अक्षर युक्त है, आकार से छकार तक, यानी आकार मंत्र हुआ और छकार मंत्र हुआ, तो ये बीज मंत्र से युक्त है। और यहाँ कहा गया है कुंडलिनी 8 बार जो है वो लपेटा मारे हुए रहती है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, वशिष्ठ संहिता में कुंडलिनी को 8 बार लपेटा मारी हुई बताई गई है, इसीलिए उसका नाम कुंडलिनी के नाम से जानी जाती है। कुंडलिनी सुषुम्ना में वायु के संचार को रोक देती है, और कुंडलाकार वहां पर सुषुम्ना के मार्ग को रोक करके बैठी रहती है। मुख्य द्वार ब्रह्म द्वार को ढक करके बैठी रहती है, और योग अभ्यास में जब अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ वो जगती है, तो फिर वो सुषुम्ना में प्रवेश करती है। कंद के बीच में सुषुम्ना का स्थान बताया गया, कंद के बीच में सुषुम्ना स्थान है। सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर सभी नाड़ियां रहती हैं, ये भी यहाँ पर खास बात कही गई। सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर, यानी केंद्र में मेन नाड़ी जो है सुषुम्ना नाड़ी है। 14 प्रमुख नाड़ी का नाम हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी 3 इरा पिंगला सुषुम्ना है, उसमें भी एक सुषुम्ना नाड़ी जो मोक्ष द्वार में जाने वाली है, वो एक सुषुम्ना नाड़ी उसको कहा गया है। तो सुषुम्ना एक हो गया, इरा पिंगला सरस्वती कहा गया है। तो इरा पिंगला सुषुम्ना हो गया, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद कुहू, वर्णा, यशस्विनी, पूषा, पयस्विनी, शंखिनी, गांधारी, हस्तजिह्वा, विश्वधरा, अलंबुसा, अलंबुसा नाड़ी कही गई है। अब सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कहा गया है, कंद के बीच में सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र में स्थित है और मोक्ष द्वार की ओर ले जाने वाली है। तो ऊपर भी बात होगी, मोक्ष द्वार की ओर ले जाने वाली नाड़ी किसको कहा गया है? तो सुषुम्ना को कहा गया है। वैसे तकरीबन हर जगह यही बात ही कही गई, मोक्ष द्वार की ओर ले जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी ही है। इरा पिंगला कहा गया, इरा आपका बायां भाग है, पिंगला दायां भाग है, और इरा को चंद्र कहा गया है, तामस, और पिंगला को सूर्य कहा गया है, राजस, राजस और रजस भी कहा गया है इसको, जगह कई जगहों पर रजस। तो चंद्र हो गया तमस, ये हो गया रजस। चंद्र हो गया रात दिन रूप से पूर्ण काल के नियामक हैं,
चंद्र सूर्य जो नाड़ी है वो दिन रात के प्रतीक रूप में है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की बात आई है। और सुषुम्ना जो है काल का भक्षण करने वाली नाड़ी है। जब तक हम इड़ा पिंगला से के चक्र में फंसे रहते हैं तब तक हम दिन रात में फंसे रहते हैं। जब इड़ा पिंगला से उपरत होकर सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है तो कहते हैं काल का भक्षण करने वाली ये नाड़ी है। उसके बाद कहते हैं सरस्वती और कुहू सुषुम्ना के दोनों बगल में रहती है। गांधारी हस्तजीवा इड़ा के पीछे और आगे रहती है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें बताई जा रही है, तो इसको आप पढ़ के तो आए ही होंगे, बस एक एक बार सुनते जाइए, काफी आसानी हो जाएगी आपको। गांधारी हस्तजिह्वा कहा गया है, इड़ा के पीछे और आगे है। पूषा और यशस्विनी पिंगला के पीछे और आगे है। कुहू और हस्तजिह्वा को कहा गया है कि उसके बीच में विश्वदरा नाड़ी स्थित है। कुहू और हस्तजिह्वा के बीच में विश्वदरा नाड़ी स्थित है। यशस्विनी और कुहू के बीच में वर्णा नाड़ी स्थित है। पूषा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी नाड़ी स्थित है। पूषा और सरस्वती के बीच में पयस्विनी नाड़ी स्थित है। गांधारी तथा सरस्वती के बीच में शंखनी नाड़ी स्थित है। अलम्बुसा नाड़ी कहा गया कंध के मध्य के नीचे स्थित है। और सुषुम्ना के बारे में कहा गया पूर्व भाग में कि सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में है उसके पूर्व भाग में लिंग पर्यंत कुहू नाड़ी आती है, यानी कुहू लिंग स्थान में माना जाए। वर्णा नीचे ऊपर तथा सभी ओर फैली रहती, वर्णा नाड़ी सभी ओर फैली हुई है। यशस्विनी दाहिने भाग में पांव के अंगूठे तक फैली हुई है। दाहिने भाग में ऊपर की ओर नासिका तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पिंगला कहा गया दाहिने भाग में, और बाएं भाग में आपका इड़ा होता है। उसी दाएं भाग में पिंगला के पीछे की ओर से नेत्र तक जाने वाली नाड़ी को पूषा कहा गया है। देखिए इतना गूढ़ रहस्य है। उसी दाएं भाग में कान तक जाने वाली जो नाड़ी है उसे पयस्विनी कहा गया। बहुत सारे स्पेलिंग इसमें मिस्टेक्स हैं, वो कई बार फॉन्ट चेंज होने की वजह से भी हो जाता है, तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ऊपर में जीव तक जाने वाली नाड़ी को सरस्वती नाड़ी कहते हैं। कहते हैं ना जिह्वा पे सरस्वती का वास है, तो यहाँ जिह्वा की बात आई है। जिह्वा तक जाने वाली नाड़ी सरस्वती नाड़ी है। ऊपर की ओर बाएं कान तक आने वाली शंखनी नाड़ी है। इड़ा के पीछे से जाने वाली नाड़ी को गांधारी है, जो कि बाईं आंख में बताई गई है। गांधारी कहाँ बताई गई है? बाईं आंख में। बाएं भाग में जया और पूषा दोनों स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। बाएं भाग में जया और पूषा। वाम भाग में बाएं पांव के अंगूठे तक जाने वाली हस्तजिह्वा है, और विश्वदरा के बारे में कहा गया है बाएं भाग में फैली हुई है। गुदामूल से नीचे के बाएं भाग में अलम्बुसा नाड़ी को बताया गया है। इनसे अन्य नाड़ियों की उत्पत्ति होती। गुदामूल के नीचे तक कहा गया अलम्बुसा नाड़ी, उसके बाद कहा गया इनसे अन्य नाड़ियों की उत्पत्ति होती है तथा उनमें से और भी बहुत सारी नाड़ियां निकलती हैं। जिस प्रकार पीपल के पत्ते में सिराएं होती है, उसी प्रकार सभी नाड़ियों के विषय में समझना चाहिए। ये नाड़ी वाला ना पहले से आप पढ़िए, और इतना लंबा ना पढ़ करके जो टोटल कहाँ किसका स्थान बताया गया वहीं पर रहिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समस्त नाड़ियां कहा गया 10 प्रकार की वायु का संचालन करते हैं। जो 72,000 कुल नाड़ियां हैं उसमें 10 प्रकार के वायु का संचालन होता है। 5 मुख्य वायु और 5 उपवायु है। तो प्राण अपान समान उदान व्यान आपको मुख्य 5 प्राण हो गए। नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय आपको उप प्राण हो गए। तो प्राण का स्थान देख लेते हैं। प्राण का स्थान कहा गया कंध के नीचे के भाग में विद्यमान रहता है, और मुख में, नासिका में, हृदय, नाभि मंडल तक का संचालन करता है। कहा गया प्राण के बारे में बिल्कुल अलग बात कही गई है। कार्य श्वास प्रश्वास है ही, वह प्राण उपयुक्त सभी स्थानों में और पांव के अंगूठे तक भी रहता है। प्राण की चर्चा हो रही है। अपान के बारे में देखिए, पहले प्राण तो मोटा मोटा बता दिया गया, क्योंकि सब में 5 में भी मुख्य कौन है? प्राण है। लेकिन प्राण का अलग से बताया जाएगा। तो मुख, नासिका, हृदय, नाभि मंडल तक का संचालन करता है, ये ध्यान रखिएगा। अपान की बात कही गई है। लिंग यानी गुदा, उरु, अंडकोश के जानू, अंडकोश, जानू, जंघा, कटी मतलब कमर, और नाभि मूल में रहता है। थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो प्राण की बात है, सबका मुखिया है, तो वो तो कहीं भी जो है उसका स्थान बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो बताया गया पर्टिकुलर उसको ज्यादा ध्यान रखेंगे। अपान कहा गया लिंग में, गुदा में, उरु में, अंडकोश में, जानू में, जंघा में, कटी में, नाभि मूल में अपान। मलमूत्र आदि का
विसर्जन करने में इसकी भूमिका होती है, मलमूत्र के विसर्जन में। समान कहा गया देह में जठराग्नि के साथ खाए गए सभी अन्य रसों को सभी अंगों में पहुंचाने का काम करती है कौन? समान वायु करती है और शरीर का पोषण करती है। 72,000 नाड़ियों का संचालन इसी के द्वारा कहा गया। पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई है, उसमें समान प्राण की बड़ी भूमिका है। उदान प्राण कहा गया सभी संधि स्थलों में और पांव में और हाथों में रहता है। सभी संधि स्थानों में तो रहता ही है और पांव में भी रहता है, हाथ में भी रहता है। शरीर का उत्थान करता है, उठाने वाला काम जो भी क्रियात्मक है उदान के द्वारा होता है। उत्थान मतलब उठाना। व्यान कहा गया, व्यान जो है प्राण कान और आंख के मध्य में, ग्रीवा में, अस्थि दोनों टखनों में, नाक में, गर्दन में, आंख में, इतने स्थानों में कौन रहता है? व्यान प्राण की चर्चा की गई है। छोड़ना, लेना, चेष्टा आदि करना, ये व्यान प्राण के कार्य बताए गए हैं। आइए, कान, आंख, ग्रीवा में, अस्थि में। तो जो कॉमन नहीं है वो सवाल पूछा जा सकता है। जैसे अस्थि में वशिष्ठ संहिता के मुताबिक कौन से प्राण का संचालन होता है? तो व्यान प्राण का संचालन होता है। उप प्राण का एक बार देख लेते हैं। तो नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय त्वचा, अस्थि आदि में रहते हैं। नाग का कार्य है डकार, कुर्म का कार्य है पलक झपकाना, कृकल जो है छींकने में कहा जाता है। जनरली हम लोग कृकल में अब तक ये पढ़ते रहे थे कि भूख प्यास से संबंधित है। यहाँ छींकने की बात आई है वशिष्ठ संहिता में, तो ये एक कहीं नोट कर लीजिएगा। देवदत्त कहा गया है जमहाई लेता है, देवदत्त जमहाई लेता है तो तंद्रा वगैरह इससे जुड़ा हुआ है। और धनंजय जो है वायु की शुष्कता से संबंधित है। शुष्कता मतलब खुश्की आना जो कहते हैं जिसको, तो धनंजय को कहा गया वायु की शुष्कता से संबंधित है। बाकी जगहों पे धनंजय के तो बहुत और विशेषता बताई गई है। उसके बाद योगाभ्यास का स्थान की चर्चा है, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। फल मूल जल आदि से भरे तपोवन में जाकर रहिए, जहां आपके खाने की कोई दिक्कत ना हो, जहां फल हो, मूल हो, जल हो, इसकी व्यवस्था हो, ऐसे तपोवन में रहिए। मनोरम तथा पवित्र स्थान हो, नदी किनारे हो, देवालय हो, ऐसे स्थान होने चाहिए। सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ वहां बनाना है। और त्रिकाल स्नान करते हुए पवित्र हो करके जहां चित्त आपका स्थिर हो, ऐसी जगह आपको इन विधियों से आपको पूजा पाठ करते हुए फिर योग का अभ्यास करना। कैसे कहा गया है? त्रिकाल स्नान तो आप करेंगे ही, पवित्र हो गए त्रिकाल स्नान करके, उसके बाद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक आपको न्यास करना है। न्यास मतलब होता है गुरु का न्यास होता है, कर न्यास, हाथों का न्यास होता है। शरीर में अलग अलग जगहों, जो पूरे शरीर में देवताओं का वास है उनका हम ध्यान करते हैं, उनको हम सुशोभित करते हैं, तो ये न्यास माना जाता है। न्यास की अपनी अलग विधि होती है। और उसके बाद शरीर में जो है भस्म लगा करके कोमल आसन पर बैठिए, जिसमें कहा गया कुश का आसन हो या मृगचर्म का आसन हो, इस कोमल आसन में बैठना है। फल मूल जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा कीजिए। इष्ट देव और गुरु को प्रणाम कीजिए और वहीं आसन प्रारंभ कीजिए। और दो बातें जो हर जगह कही गई हैं, पूरब की ओर मुख हो या उत्तर की ओर मुख हो, ये होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं वहां पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगा करके गर्दन को, सिर को और पूरे शरीर को सम अवस्था में रखना है। मुख को बंद करके सुस्थिर होकर के फिर अभ्यास करना है। नाड़ी शुद्धि की विधि क्या बताई गई है? नाड़ी शुद्धि में कहा गया है, ईरा पिंगला यहाँ कही गई है। 12 मात्रा से पूरक, पिंगला से रेचक करना है। और वम चंद्रमंडल, रम अग्निमंडल कहा गया है। ये मंत्र भी बताया गया है कि 12 मात्रा से आपको पूरक करना है। पहले देखिए और भी देखेंगे। वम चंद्रमंडल वाला बीज मंत्र का इस्तेमाल करना है पूरक में, और रेचक में कहा गया रम अग्निमंडल का ध्यान करते हुए रेचक करना है। तो वम रम 2 मंत्र बताया गया है। 12 मात्रा से पूरक करेंगे, फिर पिंगला से पूरक और इरा से रेचक करेंगे। तो एक बार एक से पूरक, दूसरे से रेचक, फिर जिससे रेचक किया उसी से पूरक, फिर पहले से रेचक करेंगे। 3-4 वर्ष तक अथवा 3-4 महीने तक इस प्रकार प्रतिदिन त्रिकाल 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। तो शुरुआत में 3-4 महीने मानिए, उसके बाद 3-4 साल भी कहा गया है, लेकिन प्रतिदिन कहा गया त्रिकाल 36 बार। ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिकाल 36 बार यत्न पूर्वक अभ्यास करना है।
त्रिकाल शब्द को नहीं भूलेंगे। एग्जाम की दृष्टि से आप ये मत पूछिएगा ऐसे कैसे अभ्यास करेंगे कुछ प्राप्ति हो जाए। अभ्यास आपके जो गुरु हैं उन्होंने जैसे बताया वैसे करना, ये परीक्षा की दृष्टि से बस ध्यान रखिए। त्रिकाल 36 बार यत्नपूर्वक अभ्यास करना है। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताए गए हैं। आपके शरीर पर नाड़ी शुद्धि के चिन्ह दिखने लगेंगे, शरीर में लघुता आ जाएगी, दीप्तिवान आपका शरीर हो जाएगा, यानी कांति आएगी शरीर में। जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि प्रदीप्त होगी और नाद की अभिव्यक्ति कहा गया है, नाद भी आपका अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगा। किसमें? नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए। द्वितीय अध्याय भी हमारा कंप्लीट हुआ वशिष्ठ संहिता का। एक तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है वशिष्ठ संहिता और योग वशिष्ठ एक ही है या अलग अलग है, तो दोनों अलग है। वशिष्ठ संहिता यूनिट 5 में आपको पढ़ना है, हठयोग के ग्रंथ है, और योग वासिष्ठ जो है आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। वो रामायण से संबंधित है, रामायण का ही एक भाग कह सकते हैं, महारामायण भी उसको कहा जाता है। उसमें रामचंद्र जी और गुरु वशिष्ठ के बीच में चर्चा है। और ये वशिष्ठ संहिता में शक्ति जी और उनके पिता वशिष्ठ जी के बीच में चर्चा है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। तृतीय अध्याय में वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब मैं ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन करता हूं, हे निष्ठावान पुत्र तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। कहते हैं प्राण और अपान का उचित संयोग प्राणायाम कहा जाता है, यानी प्राणायाम की परिभाषा बताई गई है वशिष्ठ संहिता में। क्या? प्राण और अपान का उचित संयोग प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणायाम बनता कैसे है? तो रेचक, पूरक, कुंभक, इन तीनों से मिलकर के प्राणायाम बनता है। रेचक में कहा गया अ, पूरक में उ और कुंभक में म, क्रमशः 3 अक्षरों से युक्त होते हैं। ये बीज मंत्र हो गया अ, उ और म। 3 अक्षरों को ओंकार कहा जाता है। असृजन करने वाला है, उधारण करने वाला है, और मकार को कहा गया है लय करने वाला, यानी कि संहार करने वाला, उपसंहार करने वाला। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, वही चीज वशिष्ठ संहिता में कहा गया है। एक बार टेबल में जो है देख लीजिए, अ, उ और मा मात्रा है। अ को कहा गया लाल, वाहन है हंस, देवी गायत्री है, अस्त्र दंड लिए हुए है, और आयु 16 वर्ष इसका कहा गया है। उ में कहा गया है वर्ण शुक्ल वर्ण, गरुड़ वाहन है, देवी लक्ष्मी है, अस्त्र चक्र कहा गया है, 30 वर्ष आयु में लिखा हुआ है। मां में शुक्लांगी कहा गया है, वृषभ वाहन है, सावित्री देवी है, अस्त्र उनके शूल हैं, और 50 वर्षों से ऊपर कहा गया है। अ उ म जो 3 मात्रा है उसकी व्याख्या यहाँ बिल्कुल अलग रूप में की गई है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सावित्री देवी के और नाम बताए गए हैं। जो मां में सावित्री देवी हैं, सरस्वती, माहेश्वरी और पश्चिमा भी कहा गया है। पूरक, रेचक, कुंभक तो ऊपर हम लोगों ने अ उ म देख ही लिया था। ओंकार युक्त ये पूरक, रेचक, कुंभक यानी प्राणायाम जो है वो ओंकार युक्त है। तो ओंकार प्राणायाम की विधि कहा गया क्या? पूरक, कुंभक, रेचक में 16, 64 और 32 अ उ और म। बीज मंत्र हो गया अ उ म। मात्रा कितना लेना? पूरक में 16 से, कुंभक रोकना है 64 से, रेचक कर देना है 32 मात्रा से। ओंकार प्राणायाम वशिष्ठ संहिता में ये बात बताया गया है। इस प्रकार कहा गया पुनः पुनः ईरा के द्वारा विधि पूर्वक इसका अभ्यास करना है। 16 प्राणायाम करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। 16 प्राणायाम करने की बात कही गई है। ओंकार प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं वो देख लीजिए, ट्रिक भी पुंडलिक सर ने लिखा हुआ है। 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है, नरक से मुक्ति मिल जाती है, और परम गति की प्राप्ति होती है। 1 सेकंड रुकिए। एक मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति, नरक से मुक्ति, परम गति की प्राप्ति होती है। संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम को तारक कहा गया है। ट्रिक क्या है याद करने का? भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम। तो भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम ये पुंडलिक सर ने ट्रिक बनाया हुआ है, निमोनिक बनाया हुआ है। भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम। तो अब भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाएगी, नरक से मुक्ति मिल जाएगी, परम गति की प्राप्ति होगी, और संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम
प्राणायाम तारक है। कई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा, अभी इतना करने लग जाएंगे तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें 3 प्राणायाम जो कहा गया है, कनिष्ठ प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम, उत्तम प्राणायाम, अवस्था बताई गई है कि आपकी साधना किस तरीके की है। तो कनिष्ठ प्राणायाम में कहेगा पसीना निकलना, मध्यम में कंपन, उत्तम प्राणायाम शरीर ऊपर उठने लगता है। यही बात बाकी जगहों पर भी तकरीबन बताई गई है। उत्तम प्राणायाम सिद्ध हो जाने से योगी सुख प्राप्त करता है, और उत्तम प्राणायाम की स्थिति जब आएगी, उसको जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो केवल कुंभक करने में आप समर्थ हो जाएंगे। केवल कुंभक, उत्तम प्राणायाम के बाद ही केवल कुंभक की स्थिति आने वाली है। केवल कुंभक में कहा गया है कि रेचक पूरक की फिर जरूरत नहीं होती है, रेचक पूरक के बिना ही सुखपूर्वक वायु का धारण होता है। और सहित कुंभक में कहा गया रेचक पूरक की क्रिया की जाती है। केवल कुंभक का लाभ बताया गया है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। मन इच्छित से मतलब यह है कि मन पे आपका कंट्रोल हो जाता है, यहाँ ये तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा। मन की इच्छित तीव्रता, एक तो मन पे कंट्रोल होगा और मन के हिसाब से आपकी गति हो जाएगी। बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं, नाद की उत्पत्ति होती है। प्राण को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। कहते हैं बाहर के प्राण को खींचे, पूरक करेंगे, उदरस्थ प्राण को पांव के अंगूठे, नाभि और नासाग्रह में धारण करने से उसे वश में किया जा सकता है। प्राण को कैसे वश में करने का बात बताया गया है। प्राण को खींचिए, पूरक कीजिए, फिर पेट में उदरस्थ प्राण को पांव के अंगूठे, नाभि और नासाग्रह, नासिका के अग्रभाग पर धारण कीजिए, तो इसमें प्राण आपके वश में हो जाते हैं। कहाँ कहाँ धारण करने की बात की गई है, पांव के अंगूठे में, नाभि में और नासिका के अग्रभाग पर। प्राण से अन्नावस ये कहा गया, प्राण से अन्नावस, ठीक है। प्राणायाम का अंतिम परिणाम नाद की उत्पत्ति बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि प्राणायाम करते करते आपकी नाद की उत्पत्ति होती है। तो नाद की उत्पत्ति का क्रम बताया गया। प्रारंभ में, मध्य में 3 प्रकार से नाद की उत्पत्ति होती है। शुरुआत में आपको शंख की ध्वनि सुनाई देगी, उसके बाद आपको मेघ ध्वनि सुनाई देगी, और अंत में आपको झरने की ध्वनि सुनाई देगी। ये नाद का क्रम बताया गया है प्राणायाम करने के बाद। और जब प्राणायाम आप करते हैं, नाद भी सुनाई देने लगा, तो वायु आपकी स्थिर हो जाती है, वायु की चंचलता अब खत्म हो जाती है। उसका प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की चर्चा है। प्रत्याहार 4 प्रकार का बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्याहार के 4 प्रकार बताए गए। चारों प्रकार हम लोग देख लेते हैं, क्या 4 प्रकार बताया गया। एक से पहला प्रकार कहा गया स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक लौटाना, यानी इंद्रियां जिन जिन विषयों में जा रही हैं उसको लौटाना प्रत्याहार। सिंपल हम लोग ये जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा, और ये तो ऐसे भी याद रहेगा, वो बात कही गई है। उसके बाद दूसरा कहा गया प्रत्याहार का, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखना है, यानी आत्मस्वरूप सबको देखने का अभ्यास कीजिए। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आत्मा के समान आत्मा में ही देखना है, प्रत्याहार का ये दूसरा बताया गया तरीका। तीसरा बताया गया शरीरधारियों के लिए जो नित्य विहित कर्म है उसका बाह्य साधनों के बिना मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना वह योगी का उत्तम साधन कहा गया है। ये भी प्रत्याहार, यानी कि शरीरधारी जो हैं, जो लोग के शास्त्रगत कार्य करते हैं, उनका बाह्य साधन से वो करते हैं। अब आप चूंकि योगी हैं, योग के अभ्यास में रहते हैं, अब आप प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं, तो उन साधनों का बिना मन से ही आत्मा में अनुष्ठान करना है, और योगी का उत्तम साधन इस तरह से प्रत्याहार कहा जाता है। यानी कि उन चीजों से अब की विरक्ति हो ही रही है, अब बाह्य का करने की जरूरत नहीं, मानसिक ही आपको कर लेना है। और अनुष्ठान भी कहाँ करना, वो लोग बाह्य अनुष्ठान करते हैं, आपको मानसिक अनुष्ठान करना है, जितने चीजें बताई गई हैं शास्त्र में। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना प्रथम अध्याय में ही, उसमें मानसिक की बात आई थी। चौथा जो बताया गया प्रत्याहार में, कहते हैं 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना, एक दूसरे में सामंजस्य बिठाना 18 मर्म स्थान में, उसी को प्रत्याहार कहा गया है। वही उत्तम प्रत्याहार है। क्या, पहले तो 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर कीजिए, फिर एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना, एक एक स्थान से सभी मर्म स्थानों से वायु को खींचना, उसको संयोजित करना, वही उत्तम प्राणायाम कहा गया है, प्रत्याहार कहा गया है। अब चूंकि 18 मर्म स्थान की चर्चा है, तो 18 मर्म स्थान एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से मर्म स्थान बताए गए। 18 मर्म स्थान में कहा गया है, शुरुआत ऐसे होती है, पांव के अंगूठे से शुरू कीजिए। पांव का अंगूठा, अंगूठे के बाद गुल्फ वाला स्थान आता है, एड़ी वाला गुल्फ स्थान हो गया। उसके बाद पिंडी का मध्य भाग हो गया, चितिमूल यानी घुटने के पीछे के भाग को चितिमूल कहा जाता है।
उसके बाद घुटना देख लीजिए, पांव का अंगूठा, गुल्फ, पिंडी का मध्य भाग, चितिमूल यानी घुटने के नीचे का भाग, फिर घुटना, फिर उरु का मध्य भाग। उरु के मध्य भाग में कहा गया है। फिर उरु का मध्य भाग मतलब उरु किसको कहते हैं बताइए? जंघा को उरु कहते हैं। उरु का मध्य भाग, फिर पायुमूल कहा गया है, पायुमूल यानी गुदामूल। फिर उसके बाद कहा गया देह मध्य, उसके बाद लिंग स्थान, फिर नाभि, फिर हृदय, नाभि, फिर ऊपर हृदय चले गए, हृदय से कंठकूप में पहुंचे, कंठकूप के बाद तालुमूल कहा गया है, फिर नासामूल है, फिर आंखों के मध्य बिंदु को कहा गया है, फिर भ्रूमध्य कहा गया है, मस्तक और मूर्धा। इस तरह से 18 मर्म स्थान बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में। इन स्थानों में मन से वायु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में खींचकर स्थित करना ही उत्तम प्रत्याहार, जो ऊपर आपने पढ़ा वो यहाँ पर चर्चा की गई है। कहते विधि पूर्वक जो विद्वान इस प्रकार से करता है वह उस योग को अगर करता है वो ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है और फिर उसका जन्म नहीं होता है, जिस लोक में चला जाता है वहां से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, माना जाता है। तृतीय अध्याय कंप्लीट हो गया। चतुर्थ अध्याय पर हम पहुंचते हैं जिसमें पंच धारणा का वर्णन किया गया है। प्रत्याहार तक हम लोगों ने देख लिया, अब वहां से धारणा से हम लोग आते हैं। पंचधारणा, धारणा में पंचधारणा की चर्चा की गई है। कहते हैं यम आदि गुणों से युक्त अपने मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। क्या? यम आदि गुणों से युक्त अपने मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। और हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना, इसे भी धारणा कहा गया है। उससे भी योगी आकाश विहारी बन जाता, आकाश में विचरण करने वाला बन जाता है। पंच महाभूत को एक साथ टेबल में देख लेते हैं। वर्ण क्या है, देवता कौन कौन से हैं, कैसे चिंतन करना है। तो पंच धारणा तो जितने ही जगहों पर हम लोगों ने पढ़ा है सब जगह एक तो कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? बीज मंत्र कॉमन चीज है और उसके जो तत्व हैं यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों कॉमन है। स्थान को लेकर के अलग अलग शास्त्र में अलग बात की गई। 3 शास्त्र में अभी तक हम लोगों ने स्थान की चर्चा देखी है, तीनों शास्त्र का भी हम लोग कंपैरिजन भी कर लेंगे। पहले हम लोग वशिष्ठ संहिता में देख लेते हैं। पृथ्वी का स्थान कहाँ बताया गया है? पांव से लेकर के जानु तक पृथ्वी का स्थान बताया गया है। पांव से जानु तक, जानु मतलब घुटना। उसके बाद कहा गया है जल का स्थान, आपा मतलब जल। जानु से लेकर के गुदा तक कहा गया है जल का स्थान। गुदा को ही कई लोग मूलाधार लिख देते हैं, तो जानु से गुदा तक आपका स्थान। गुदा से लेकर हृदय तक कहा गया है तेजस यानी कि अग्नि का स्थान। और हृदय से लेकर के भूमध्य तक आपको कहा गया है वायु का स्थान। लंग्स है तो उससे जोड़ लीजिएगा, हृदय से वायु तक, हृदय से भूमध्य तक। आकाश का कहा गया है भूमध्य से लेकर मूर्धा के अंत तक, मूर्धांत तक आकाश का स्थान बताया गया है। बीज मंत्र वही है लवर यह, लम वम रम यम हम। देवता कहा गया है ब्रह्मा विष्णु रुद्र। महत और अव्यक्त ये 2 अलग बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जगहों पर क्या था? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ईश्वर सदाशिव। और यहां पर कहा गया ब्रह्मा विष्णु रुद्र, महत और अव्यक्त कहा गया है। 5 घटी तक आपको ध्यान करना है। अब ये देखना है आपको कि और कहां पर इसकी चर्चा हम लोगों ने पढ़ा था। योग उपनिषद में पढ़ा था, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में और योग तत्व उपनिषद में भी हम लोगों ने इस तरह से पंचधारणा में स्थान पढ़ा हुआ था, एग्जाम में आता है। योग तत्व उपनिषद वाला ये एज इट इज है वशिष्ठ संहिता वाला, योग तत्व उपनिषद वाला। और यही है ना, बताइए। खुदा से हृदय है, हाँ योग तत्व। तो योग तत्व उपनिषद वशिष्ठ संहिता दोनों में एक बात कही गई है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में थोड़ा सा अलग है। पैर से घुटने तक तो पृथ्वी तत्व कहा गया है, घुटने से कमर तक कह दिया गया जल तत्व का, जो कि घुटने से गुदा तक, इसमें बाकी दोनों जगह कहा गया है। कमर से लेकर के मध्य भाग तक यानी कि नाभि तक कहा गया अग्नि का स्थान। नाभि से नासिका तक कहा गया है वायु का स्थान। नासिका से ब्रह्मरंध्र तक कहा गया आकाश का स्थान। ये त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में था। तब ये तीनों एक साथ आपका आ गया। उसका बाद हम ध्यान में आते हैं। धारणा हम लोगों ने देख लिया। अब ध्यान में कहा गया है कि ध्यान ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मर्म स्थानों, नाड़ियों के संस्थानों और वायु के स्थान और कार्य को पृथक पृथक जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। किस किस चीज को? सभी मर्म स्थानों की जानकारी होनी चाहिए,
नाड़ी संस्थान की जानकारी होनी चाहिए, वायु के स्थान की जानकारी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, और इन सब के क्या क्या कार्य हैं, इनको पृथक पृथक जानेंगे तब जाकर के आप अभ्यास करना चाहिए आपको। कहते हैं निज स्वरूप को तत्वशः मन से चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। निज स्वरूप आपका जो अपना निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसको निज स्वरूप भी कहते हैं। उस निज स्वरूप को तत्वतः, जैसे तत्व की बात आती है तो वो उसके जो गुण हैं उस तत्व के, यानी कि वो प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है, दोनों का संबंध नहीं है, उसको अलग अलग मानते हुए उसके निज स्वरूप हुआ कि वो बिल्कुल डिफरेंट है, चिंतन करना चाहिए। ध्यान के दो प्रकार बताए गए, सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। ये पूछा जाता है तो वशिष्ठ संहिता में कितने ध्यान बताए गए हैं? 2 ध्यान बताए गए हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान में कहा गया कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी संवेदना होना ही निर्गुण ध्यान है। लेकिन सगुण ध्यान के 5 प्रकार बताए गए। वशिष्ठ संहिता में सगुण ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार। देख लीजिए 5 प्रकार। कहा गया प्रथम में हृदय कमल में विष्णु भगवान का, नारायण का ध्यान करना है, और उनकी विशेषता क्या है, क्या ध्यान करेंगे? तो चतुर्भुज है, शंख गदा चक्र धारण किए हुए हैं, इस तरह से ध्यान करना है। हृदय कमल में ही वैश्वानर रूप कहा गया है। दूसरा ध्यान का आत्म तत्व देव आत्मा का ध्यान करना है, जो अग्नि की शिखा के समान है। उसके बाद कहा गया तृतीय हो गया भूमध्य, ध्यान के लिए भूमध्य पर ध्यान ले जाइए। अव्यक्त आत्मा का ध्यान कीजिए, वही जगत को व्यक्त करने वाले हैं, जगत के कारण हैं, तो उस अव्यक्त आत्मा का ध्यान भूमध्य में कीजिए। चतुर्थ में फिर कहा गया है हृदय कमल में ध्यान कीजिए अव्यक्त परमात्मा का। 16 छंद वाले अमृत धारा से वो घिरे हुए हैं परमात्मा, ऐसे परमात्मा का ध्यान करना है। और पंचम जो सगुण ध्यान है उसमें कहा गया सूर्य मंडल में सुवर्ण रूप पुरुष का, यानी हरि का ध्यान करना है। जो पद्मासन में हरि बैठे हुए हैं उनका सूर्य मंडल में ध्यान करना है। इस तरह से 5 ध्यान की चर्चा है। तो 2 तो ध्यान हो गया आपका सगुण और निर्गुण, सगुण के 5 और निर्गुण के 1 ही कहा गया है। उसके बाद आते हैं ध्यान के बाद समाधि की चर्चा है। समाधि में कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है। समाधि लाभ, एक सेकंड, समाधि क्या है? जीवात्मा परमात्मा की एकता है। इसमें भी कहा गया है 6, मतलब 6 तरीके से ध्यान करना है को समाधि के समान ही माना गया है। अब वो देख लीजिए, 6 तरीके से ध्यान करना समाधि के योग्य माना गया है, उससे समाधि की प्राप्ति आपको धीरे धीरे होती है। जैसे आत्मा में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना है, हृदय कमल के अंदर आत्मा में वासुदेव परमात्मा का ध्यान करना है, हृदय के कमल के मध्य में शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करना है, हृदय कमल में स्थित अमृत में आत्मा का पुरस्कार ध्यान करना है, पुरुष के आकार का आत्मा का ध्यान करना है, और भूमध्य में पितृवर्ण ईश्वर का ध्यान करना है, आत्मा में सूर्य मंडल स्वरूप देवता हरि का ध्यान करना है। जो ऊपर 6 चीजें बताई गई है उसी को रखा गया है कि उस तरह से ध्यान करते करते आपको समाधि लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहा गया अष्टांगात्मक लाभ का, ज्ञान का लाभ होता है। नित्य कर्म अनुष्ठान करने से क्या होता है? मुक्ति की प्राप्ति होती है। नित्य अध्ययन करने वाले को क्या होती है? सभी पापों से मुक्ति व सत्य की जानकारी मिल जाती है। अगर आप किसी चीज को भक्ति पूर्वक सुन रहे हैं तो 1 जन्म का पाप 1 दिन में नष्ट हो जाता है। मात्र 1 बार सुनना और विचार करना सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। अष्टांगात्मक ज्ञान का लाभ, यानी अष्टांग योग वाले ज्ञान का लाभ बताया गया है। अब ये अभ्यास करेंगे तब तो ये सब प्राप्त होगा। 5वें अध्याय में हम आते हैं। शक्ति जी फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं अपने पिता वशिष्ठ जी से, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है? हम जन्म हमारा होता है, हमारी मृत्यु भी होगी, यही तो एक सत्य है। तो अगर आत्मा अजर अमर है तो किसका जन्म होता है? और देह जब खत्म हो गया तो आत्मा कहाँ जाती है? यही सवाल तो उसमें नचिकेता जी ने भी पूछा था कठोपनिषद में, किसी का अंतकाल कैसे जाना जाता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि आत्मा जब देह में आती है तब इसे जीव नाम से जाना जाता है, तब वो आत्मा ना होकर के जीवात्मा हो जाता है। विद्वानों के अनुसार जीव का ही जन्म मरण होता है, आत्मा का जन्म मरण ना होकर के जीव का जन्म मरण होता है।
और कहते हैं एक ही जीवात्मा प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर के कभी एक प्रकार से कभी अनेक प्रकार से जल में चंद्रबीम के समान दिखाई देता है। जैसे कि अगर आपके 10 घड़े में आप पानी भर दीजिए और एक चंद्रमा ऊपर आसमान में है, आप 10 घड़ा में देखेंगे तो 10 घड़ा में चंद्रमा आपको नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा 10 है, चंद्रमा एक ही है। उसी प्रकार से कहा गया है कि जीवात्मा एक ही है, प्रत्येक प्राणी में वही जीवात्मा स्थित हो जाता है और अनेक प्रकार का आपको अलग अलग नजर आता है कि मैं अलग हूं, अभी सविता जी अलग हैं, पुंडलिक जी अलग हैं, सरिता जी अलग हैं, इतने जो है जीवात्मा नजर आ रहे हैं, बेसिकली है सब एक ही। क्षेत्र को शरीर कहा गया है। कहते हैं वही आत्मा भ्रांति से युक्त होने पर, वो आत्मा में जब भ्रांति आ गई तो जीव नाम से जाना जाता है। जब इसे क्षेत्र समझ लेता है तब वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जब वो जीवात्मा को ज्ञान होता है कि नहीं हम तो जीव हैं और ये हमारा शरीर जो है वो क्षेत्र है, प्रकृति को समझ लेता है, इस शरीर को समझ लेता है, तब वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र का ज्ञाता, इस शरीर इस प्रकृति का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ, तब वो आत्मा हो गया। उसके बाद कहा गया है इस भोग वाले शरीर में भोग साधन इंद्रियों के द्वारा होता रहता है। बाह्य भोग को शुभाशुभ रूप में जो भोगता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। क्षेत्रज्ञ नाम से कि जब आप ये मान लें कि मैं इस शरीर में हूं लेकिन मैं आत्मा हूं, यह शरीर भोग कर रहा है, मैं भोग नहीं कर रहा हूं, तब उसको क्षेत्रज्ञ माना जाता है। सृष्टि क्रम में कहा गया भोगता है, भोग्य वस्तु है, भोग है, भोगायतन और इंद्रिय, इन चीजों का क्रम बताया गया। भोक्ता जीवात्मा है, भोग्य कौन है? प्रकृति या विषय भोग है, भोग्य है, भोगने योग्य है। भोग क्या है? विषय व जिनको भोगा जा रहा है। भोगायतन हो गया शरीर, शरीर के द्वारा ही हो रहा है और शरीर में ही फिर उसको सुख या दुख होता है, वही उसका कर्माशय बनेगा। अवस्थाएं 4 बताई गई हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, 4 अवस्था बताई गई है। बाहरी वस्तु का अभाव होने पर भी स्वप्न में भोक्ता का भोग माना जाता है। आत्म निज स्वरूप में व्यापार रहित रहना सुषुप्ति कही गई है। जब आत्मा संसार के भाव से निर्मुक्त हो जाती है तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। शरीरपात यानी स्थूल शरीर होने पर सूक्ष्म लिंग शरीर यानी कारण लिंग शरीर को कारण शरीर भी कहा जाता है, उसमें परिमित रूप में से सदैव रहने वाला आत्मा का वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है। कहते जीव नाम से वही आत्मा सभी जगहों पर लिंग देह के साथ रहता है और पुण्य पाप के कारण वही अन्य देह को धारण करता रहता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में घूमता रहता है। कर्म के पूर्णतः खत्म होने तक वो चक्र में घूमा रहता है और जब कर्म क्षय हो जाता है, आत्मशुद्धि हो जाती है, जब वो जीवात्मा में जीव भाव खत्म हो जाता है तब जीवात्मा आत्मज्ञान उसको हो जाता है, तब जीव से वो आत्मा हो जाता है। ध्यान योग से कहा गया है मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है। ध्यान योग अगर आप करते हैं, सिद्धि हो गई, तो मृत्यु सूचक अगर आप लक्षण देखेंगे तो उससे आपको आभास हो जाएगा कि हमारा जीवन जो ये वाला शरीर है वो खत्म होने वाला है। इतना ही नहीं, मृत्यु की प्राप्ति भी की जा सकती है ध्यान योग के द्वारा। कहते हैं देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ है, इसीलिए जब शरीर है आपके पास तो उसी समय साधन कीजिए, ध्यान योग कीजिए। कहते हैं प्राणी मात्र में श्रेष्ठ देहधारी, बुद्धिजीवी, मनुष्य, ब्राह्मण, विद्वान, दृढ़ बुद्धि वाले, क्रियवान, ब्रह्मविद, इनको श्रेष्ठ कहा गया है। प्राणी मात्र में श्रेष्ठ एक तो देहधारी हो गए, बुद्धिजीवी उसमें मनुष्य है, ब्राह्मण है, विद्वान है, जो दृढ़ बुद्धि वाले वो है, क्रियवान है, और ब्रह्मविद जो है वो इनमें भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जान लिया वो सर्वश्रेष्ठ है। प्राणियों में देह बुद्धि मनुष्य, ब्राह्मण, विद्वान, दृढ़ बुद्धि, क्रिया, ब्रह्मविद प्राप्त कर। अच्छा, ये ट्रिक बताया हुआ है पुंडलिक सर ने। तो ब्रह्मविद जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया शरीरधारी विद्वान ब्राह्मण को मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए, यानी अगर आपके पास शरीर है तो आपको पूरा अधिकार है, मोक्ष के लिए आप यत्न कीजिए। विद्वान है तो मोक्ष के लिए यत्न कीजिए, ब्राह्मण है तो मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। उसके द्वारा क्या कहा गया, बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु समय को भी जानना चाहिए। जब आप ध्यान योग करेंगे तभी तो जान पाएंगे। मृत्यु समय को कैसे जाना जा सकता है? मृत्यु समय जानने की बात की गई है तो कहते हैं
शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से आप मृत्यु को जान सकते हैं, मृत्यु के समय को। काल को जानने वाले श्वासों की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जाना जा सकता है। और उसके लिए क्या ऊपर बताया गया था, ध्यान योग। 100 वर्षों की आयु को उत्तम माना जाता है। और कहा गया ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता रहता है। 12 जो राशि है, मेष आदि 12 राशि बताए गए हैं। और ये 12 राशियां कहा गया है कि चल अचल तथा उभय स्वरूप है, आपको देता है, ये आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं 12 राशि को। हाँ, ये देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। कहा गया जब आपका दायां स्वर चल रहा हो तो भोजन, मैथुन, युद्ध तथा धन संग्रह, ये कार्य इससे जोड़ा गया है दायां स्वर को। बायां स्वर में कहा गया यात्रा करना चाहिए, विवाह कर्म और सभी शुभ कर्म बाएं स्वर के चलते समय कहा गया है। 6ठे अध्याय में हम लोग आते हैं। मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए कहा गया है प्रणव मंत्र के द्वारा मृत्यु से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो प्रणव मंत्र से पहले आप आत्मविशुद्धि करेंगे, उसके लिए प्राण का संयम करेंगे, निर्मल चित्त हो जाएगा आपका। फिर शरीर में स्थित जो ओंकार रूपी परम तत्व है उसको जब आप जान जाएंगे, उस ओंकार अक्षर का अपने शरीर में जब आप न्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आप मृत्यु से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी ओंकार स्वरूप जो परमात्मा रूपी है वो आपके शरीर में भी स्थित है। वो कब होगा, जब आप मंत्र के द्वारा आत्मविशुद्धि करेंगे, प्राणों का संयम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तब चित्त आपका निर्मल होगा। फिर ओंकार रूपी परमात्मा को आप अपने शरीर में जानेंगे, उस ओंकार अक्षर का अपने शरीर में जब आप ध्यान करेंगे, न्यास करेंगे, तब मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। और दूसरा कहा गया त्र्यंबकम मंत्र जो है उसके विधि विधान से जब आप हृदय में उसका जाप करेंगे, किसका, त्र्यंबकम मंत्र का, उसी को रुद्र ध्यान भी कहा गया, तो उससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मृत्यु से छुटकारा मिलेगी। उसके बाद कहा गया सोहम मंत्र की उपासना करने पर भी मृत्युंजय होता है, मृत्यु से आपको पार पा जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद कहा गया ऐसा ना करने पर स्वयंभू लिंग की बाह्य उपासना करनी चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो स्वयंभू जो लिंग है उसकी बाह्य उपासना कीजिए। उसके बाद कहा गया हृदय में नारायण देव का चिंतन करना चाहिए, इससे भी मुक्ति मिलेगी आपको। समाधि क्रम में भी मृत्यु को टाला जा सकता है। मृत्यु को टालने के इतने उपाय बताए जा रहे हैं। सभी संकल्पों से रहित शून्यावस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एक अवस्था ऊपर भी हम लोगों ने देखा, तो उसको समाधि कहते हैं। ध्यान आदि क्रम से रहित जो अवस्था है उसे शून्यता कहते हैं। समाधि क्रम से विशेष रूप से मृत्युंजय होता है तथा योगवेत्ता, योग के जानकार बन जाते हैं, योगविद हो जाते हैं वो। उसके बाद उपाय बताया गया। उपाय आपको यहाँ देखिए, जो क्रम हम लोगों ने ऊपर से देखा, क्या देखा। प्रथम उपाय ओंकार का जाप बताया गया, ऊपर हमने पढ़ा, एक साथ देख लेते हैं। द्वितीय आपने देखा त्र्यंबकम मंत्र का जाप, जिसको रुद्र भगवान से भी जोड़ा गया। तृतीय नारायण का ध्यान कहा गया और चतुर्थ में समाधि कही गई। ये 4 चीजें भी हम लोगों ने देखा। मुक्ति से पार पाने के ये 4 हम लोगों ने उपाय देखे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उपाय। तो इस तरह से हमारा वशिष्ठ संहिता कंप्लीट हुआ।